अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान खिचड़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हम आधा कप घी डालेंगे। हम खिचड़ी घी में बना रहे हैं क्योंकि घी में खिचड़ी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल में भी खिचड़ी को बना सकते हैं। तो यहाँ हम आधा कप घी डालेंगे। इसमें घी को हम गर्म होने देंगे। देखिए घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। तो हमने ली 3 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। इसमें से हम तकरीबन 2 प्याज इसमें डाल देंगे और 1 प्याज के करीब प्याज हम इसमें बचा लेंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ साबित गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 10 से 12 लौंगें, थोड़ी सी दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 से 3 पत्ते हमने तेज़पात के लिए हैं। ये साबित गरम मसाला भी हम खिचड़ी में शामिल कर देंगे। देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं या अदरक लहसुन पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े टमाटर कटे हुए और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के नमक, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इस मसाले को हम भून लेते हैं। ये देखिए मसाले को हमने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं या चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 गिलास पानी। और यहाँ हमने लिए हैं तकरीबन 3 कप चावल यानी 3 पाव और आधा किलो हमने ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल को और चावलों को हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल और दाल। तो दाल का सबसे पहले पानी फेंक दिया है हमने। जिस पानी में हमने दाल को भिगोया था वो पानी फेंक देंगे। और अब इसमें मूंग की दाल और चावलों का भी पानी हमने फेंक दिया है जिसमें इन्हें भिगोया था। ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। हम खिचड़ी को थोड़ा सा नरम रखेंगे। इसे अब हम कवर कर देते हैं और इसे हम आधे घंटे के लिए दम लगा देते हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। यहाँ हम फ्राइंग पैन में डालेंगे 4 टेबल स्पून भर के घी और साथ ही इसमें शामिल करेंगे वो बची हुई प्याज जो हमने उस वक्त बचा ली थी। ये प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 साबित लाल मिर्चें, आधा टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। भगार हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ हमारी खिचड़ी को दम पर पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब इस भगार को हम अपनी खिचड़ी में शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह खिचड़ी हमारी तैयार है। भगार को इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। आज बेगम ने खिचड़ी बनाई है और मैं उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। और जो है अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब, बहुत ही आला। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।